Hello everyone, this is Ashutosh here, back with another interesting set of questions. Please disclaimer जरूर पढ़ लीजिएगा. The first question: which animal, despite its large size, swallows stones to aid digestion and serve as a ballast in water? मतलब buoyancy बनाने के लिए. कौन सा जानवर अपने बड़े आकार के बावजूद पाचन में सहायता के लिए पत्थरों को निगलता है और पानी में गिट्टी के रूप में काम करता है? मतलब तैरने का काम, वो नीचे से बाइंड फोर्स उसे मिलता है. योर ऑप्शंस आर टॉर्टोइस, क्रोकोडाइल, राइनोसेरस, हिप्पोपोटामस. कछुआ, घड़ियाल, गैंडा या दरियाई घोड़ा. एंड दोस्तों, इसका सही आंसर है क्रोकोडाइल. क्रोकोडाइल्स यूज स्वैलोड स्टोन्स, गैस्ट्रोलिथ जिन्हें कहते हैं, टू ग्राइंड फूड एंड हेल्प विद बायंसी. ये थोड़ा सा एग्जैजरेशन है बट आपको समझाने के लिए यहाँ पे ये दिया गया है. 99% ऑफ क्रोकोडाइल ऑफस्प्रिंग डू नॉट सर्वाइव द फर्स्ट ईयर ऑफ बर्थ. क्यों नहीं सर्वाइव करते, जरा आप बताइए कमेंट सेक्शन में राइट करके कि 99% ऑफ क्रोकोडाइल ऑफस्प्रिंग व्हाई डोंट दे सर्वाइव. वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which dog breed is the fastest among domesticated dogs, capable of reaching speeds up to 72 km per hour? पालतू कुत्तों में कौन सी नस्ल सबसे तेज है जो 72 किलोमीटर पर आवर की गति तक पहुंचने में सक्षम है? लैब्राडोर, ग्रे हाउंड, जर्मन शेफर्ड या डैल्मेशियन? ये तो अपना लैब्राडोर. देन वी हैव ग्रे हाउंड, जर्मन शेफर्ड, एंड हियर इज अ वैरायटी डैल्मेशियन. But the answer for this question is greyhound. आप देखेंगे greyhound are also known as cheetahs of the dog world. तो जो fastest दौड़ते हैं वो they are the greyhounds. With this we move to the third question. And which Asian country is known for its shadow puppetry tradition? Shadow puppetry, कठपुतली, छाया कठपुतली परंपरा के लिए जानी जाती है. कौन सी एशियन कंट्री है? इंडिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, चाइना. शैडो पपेट्री. शैडो पपेट्री का मतलब कुछ इस तरीके से, यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे. तो द राइट आंसर इज इंडोनेशिया एंड वायंग कुलित. इंडिया शैडो पपेट्री इज रिकॉग्नाइज्ड एज यूनेस्को इंटैंजिबल हेरिटेज. सो द आंसर इज इंडोनेशिया. एंड विद दिस वी कम टू द थॉट और कोड ऑफ द डे. और एलेनोर रूजवेल्ट का स्टेटमेंट है, द फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु बिलीव इन द ब्यूटी ऑफ देयर ड्रीम्स. द फ्यूचर, भविष्य, उनके लिए है जो अपने सपनों की सुंदरता में विश्वास करते हैं. द फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु बिलीव इन द ब्यूटी ऑफ देयर ड्रीम्स, रूजवेल्ट जी का स्टेटमेंट है. विद दिस वी कम टू एंड ऑफ टुडेज क्विज. मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने कुछ नया सीखा होगा. I'll be coming back with the next set of questions pretty quickly. Keep learning, keep moving, keep growing. Thank you for watching this. Thank you so much.